नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम 30 प्रश्नों को देखेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले हम 60 प्रश्नों को देख चुके हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न, सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। देखिए, भारत का पहला ऐसा द्वीप है जिसे जिला बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, चैल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? चैल हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चैल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? कौन है? माजुली द्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है, अभी बता चुके हैं। असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखिए, ये जो है 352 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 352 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए, इसमें से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो साइलेंट वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। देखिए, मरखा घाटी कहाँ स्थित है? मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। मरखा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क के अंतर्गत ये आता है। और देखिए, मड़ाला घाटी कहाँ स्थित है? मड़ाला घाटी ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? ये है तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। चुम्बी घाटी तिब्बत में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बरकला, चौरवारा, चवक्कड़ और नटीका किस राज्य के समुद्र तट पर स्थित है? ये किस राज्य के समुद्र तट पर स्थित है? केरल राज्य के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये चारों स्थान केरल राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? गौहर मोती। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसे सर क्रीक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर क्रीक भी कहा जाता है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। ये भारत का पश्चिमी बिंदु है। और भारत का पूर्वी बिंदु कौन है? किबीथू। किबीथू जो है भारत का पूर्वी बिंदु है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और देखिए, दोनों के बीच कितना का समय का डिफरेंस है? 2 घंटे का डिफरेंस है। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसके बाद जो है झारखंड हो जाएगा, इसके बाद जो है वेस्ट बंगाल हो जाएगा और त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा।
ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। देखिए यही रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच भी स्थित है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा ही भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे कौन सा है? मध्य प्रदेश हो गया, तीसरे पे जो है महाराष्ट्र हो जाएगा और चौथे पे जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत देश में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं? तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? देखिए गुजरात की सीमा केवल एक पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, उसी के साथ लगती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ ही केवल लगती है। अगला प्रश्न देखिए, पटकई बूम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? पटकई बूम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार के बीच फैला हुआ है। किसके बीच फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार के बीच। अगला प्रश्न देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित होता है? तो ये किस पहाड़ी से चिन्हित होता है? नीलगिरी की पहाड़ी से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चरागाह हैं। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये अधिकतर जो है किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तराखंड राज्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? देखिए पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबीथू। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये अपने अक्षांशीय विस्तार के कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए सामान्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के स्थान को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? जैसलमेर को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये भारत का सबसे पूर्वतम राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा बांग्लादेश और पश्चिम में बंगाल की सीमा पर स्थित है? तो वो देश कौन सा है? वो देश जो है असम राज्य है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य। अगला प्रश्न देखिए, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो भारतीय राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए सिक्किम की सीमा से केवल एक ही भारतीय राज्य लगा हुआ है, वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल।
और बाकी इसकी सीमा से 3 देश लगे हुए हैं। वे कौन है देखिए, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, उसके बाद तिब्बत यानी कि चीन लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? देखिए इसमें से किस देश की सीमा भारत से जुड़ी नहीं हुई है? तजाकिस्तान की। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तजाकिस्तान की सीमा भारत से नहीं जुड़ी हुई है। देखिए भारत की स्थलीय सीमा से कुल कितने देश जुड़े हुए हैं? कुल 7 देश जुड़े हुए हैं। देखिए इसमें से बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है और जो है पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हो जाएगा नेपाल हो जाएगा और हो जाएगा भूटान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 86,904 वर्ग किलोमीटर, 86,904 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप पर, इसका क्षेत्रफल कितना है? केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? देखिए बांग्लादेश की सीमा पर कौन से भारतीय राज्य स्थित है? कौन से स्थित है? देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न देखिए, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, डैश पहाड़ी के पश्चिम सिरे पर स्थित है। तो किस पहाड़ी के पश्चिम सिरे पर स्थित है? अरावली पहाड़ी के पश्चिम सिरे पर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए थार का रेगिस्तान जो है अधिकतर लगभग 60% ये किसमें है? राजस्थान में, बाकी गुजरात में भी कुछ फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? देखिए भारत का कौन सा राज्य 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सिक्किम राज्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य जो है 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखिए इसमें मेघालय शामिल है, नागालैंड शामिल है, अरुणाचल प्रदेश शामिल है। और देखिए 4 राज्य कौन से हैं? असम राज्य हो गया, असम भी 7 बहनों में शामिल है, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा हो जाएगा। मिजोरम और त्रिपुरा ये जो है 7 बहनों में शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? देखिए सही जोड़ा कौन सा है? देखिए असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है असम की राजधानी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। और नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी है। देखिए आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा किससे जुड़ी हुई है? बंगाल की खाड़ी से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा किससे जुड़ी हुई है? बंगाल की खाड़ी से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा करती है? त्रिपुरा राज्य की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यह 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश की सीमाओं से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? देखिए कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? देखिए अहमदाबाद और गांधीनगर जो है भारत के जुड़वा शहर हैं। हुबली और धारवाड़ भी भारत के जुड़वा शहर हैं। कटक और भुवनेश्वर को भी भारत का जुड़वा शहर कहा जाता है। और त्रिशूर और तिरुवल्ला को भारत का जुड़वा शहर नहीं कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो भारत की सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य जो है भारत की सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न देखिए, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? टेथिस महासागर के नाम से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? देखिए, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? देखिए, राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश से लगी है, गुजरात की भी सीमा मध्य प्रदेश से लगी है, महाराष्ट्र की भी सीमा मध्य प्रदेश से लगी है, झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगी है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा नहीं है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा कौन सी नहीं है? देखिए, यहाँ की भाषा उर्दू है, कोसूर है, गुजरी भी यहाँ की भाषा है, मोनपा यहाँ की प्रमुख भाषा नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहां से कहां तक विस्तृत है? दमन से गोवा तक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कोंकण तट दमन से गोवा तक विस्तृत है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।